गुड मॉर्निंग भैया बहनों। आज हम आपको ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र से गुणा करना सिखाएंगे। देखो बत्तीस इंटू 23। अब जब ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र से गुणा करते हैं तो एक बार तो गुणन करने की क्रिया देखो, 32 और 23 इनको दो खंडों में बांटेंगे, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, और फिर इसका आ जाएगा योग। क्या आएगा? योग। अब देखो इनको पहले तो खंडों में डिवाइडेशन करेंगे। खंडों में डिवाइडेशन करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे 3 खंडों में बांट लेंगे इसको, पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। अब यानी इसमें 5 खंडों तक के, 8 खंडों तक के सवाल है, लेकिन कक्षा 4-5 में 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड तक के सवाल है। तो आज आपको 3 खंड ही बताए जाएंगे। तो ऊर्ध्व तिर्यक से गुणा कीजिए इसको 3। ऊर्ध्व, ये वाला भी ऊर्ध्व है, बीच वाला तिर्यक है। तो अपन जो ये वाले हैं ना, इसको ऐसे जमाएंगे, 2 ये वाली, ये संख्या लिखेंगे इसको 2 और 3। इसका करेंगे अपन ऊर्ध्व गुणा। ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर नीचे का गुणा। फिर जस्ट इसके बाद में जो 2 अंक बचेंगे उसका दूसरा खंड बनेगा 32 और 23। इसका करेंगे अपन तिर्यक गुणा। तिर्यक का अर्थ होता है तिर्यक गुणा, तिरछा गुणा। और फिर जो 2 खंड हो गए, तीसरा खंड बनेगा आपके लास्ट के दोनों अंक है ना उनका, 3 और 2। इसका होगा ऊर्ध्व गुणा। अब देखो आप इसको गुणा करते समय जो ये 3 है ना, उसको 2 से गुणा करेंगे। वही खंड बनाएंगे अपन, फर्स्ट पंक्ति, सेकंड पंक्ति, और फिर यहाँ आ जाएगा अपना योग। अब इसको इससे गुणा करेंगे 3 इंटू 2, 3 दूना 6। यहाँ कुछ नहीं है, गुणन प्रक्रिया के हिसाब से अपन यहाँ गुणा का चिन्ह लगाते हैं। फिर बाद में जस्ट अपन गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे, इसका तिरछा गुणा होगा, 2 दूना 4, और 3 को फिर 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9। इसको जोड़ने पर यहाँ हो जाएंगे 13। कितने होंगे? 13। तो 13 का कितना हो जाएगा? 3, और हासिल का 1। यहाँ हासिल इसके जस्ट जो निचली पंक्ति है उसमें लगेगा हासिल। फिर इसको इससे गुणा करेंगे, 3 दूना 6। अब इसका अपन जोड़ करेंगे, 6 के 6 आ जाएंगे, 3 के 3 आ जाएंगे, 6 और 1 7। आपके आंसर आ जाएंगे 736। अब देखो इधर अपन जो इसको जमाएंगे ना, तो पहली पंक्ति में तो कितने हैं? 636। और सेकंड पंक्ति में कितने हैं? यहाँ तो गुणा का चिन्ह है, यहाँ इसमें कोई हासिल था ही नहीं, और यहाँ 1 है, तो डायरेक्ट अपन लिख देंगे 736। ये अपने आंसर हो जाएंगे। अब दूसरा गुणा देखो, 41 इंटू 45। अब लिखने का देखो यही रहेगा, 41 45। ये पहली पंक्ति आ जाएगी, ये दूसरी पंक्ति आ जाएगी, फिर इसका योग आएगा। ठीक है। अब इसका अपन जो कार्य करेंगे ना, वो इधर करके देखते हैं। 3 खंड बनाएंगे, पहला खंड है, दूसरा खंड है और तीसरा खंड। अब जो ये दोनों साइड के खंड है उसमें उधर ऊपर नीचे का गुणा होगा, बीच वाला होगा वो तिर्यक गुणा होगा। तो ये वाला लिखेंगे अपन। देखो इसमें जमाते समय यही ध्यान रखेंगे, पहले खंड में पहले वाले अंक आ जाएंगे 1 और 5। 1 और 5 का क्या होगा? ऊर्ध्व गुणा। और फिर दूसरे खंड में दोनों अंक आ जाएंगे, 41 और 45। इसका हो जाएगा तिर्यक गुणा। और तीसरा खंड है, उसमें लास्ट के दोनों अंक आ जाएंगे, 4 और 4। इसका भी क्या होगा? तिर्यक गुणा हो जाएगा। इसका ऊर्ध्व गुणा, ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर नीचे का गुणा होगा, सॉरी। हाँ जी देखो, 5 एकम 5,
पहली वाली पंक्ति है ये, यहाँ गुणा का चिन्ह लगी जाएगा, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति ऐसे ही करेंगे अपन। चलो 5 एकम 5, अब 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, फिर 4 को किससे गुणा करोगे 5 से, 4 पंजे 20, अब 20 और 4 कितने हुए 24। अब 24 के अपन क्या लिखेंगे 4, हासिल के 2, तो 2 इसमें नहीं आएंगे, जस्ट इसके आगे हासिल, नीचे वाली पंक्ति में हासिल लगेगा। नीचे वाली पंक्ति में क्या लिखेंगे हासिल, फिर 4 को 4 से गुणा करेंगे, चौकू चौकू 16, यानी 4 का पार्ट है, 4 बार बोलेंगे तो कितने में 16, तो 16 के 6 हासिल का 1। अब इसको जोड़ दो, 5 4 8 1, 18 45 है ना। अब देखिए जस्ट इसको आप उतार लो यहाँ पे, पहले वाले देखो, पहले वाली पंक्ति है उसमें आया 645, और दूसरी वाले में यहाँ गुणा का चिन्ह है, यहाँ डैश है, और यहाँ पे कितने आए 12। उतारो, 5 4 8 1, ये ध्यान रखना है बस खंड बनाते समय। अब देखिए तीसरा गुणा है 34 × 25, यहाँ पे योग आ जाएगा नीचे, दोनों को गुणा करने के बाद में यहाँ पे क्या आएगा टोटल योग। अब ये डायरेक्ट नहीं करके अपन इसको सूत्र की सहायता से कर रहे हैं ना, तो इसको जमाते समय यानी फर्स्ट खंड सेकंड खंड और थर्ड 3 खंडों में डिवाइडेशन कर लिया अपन इसको। तो पहले वाले में वही संख्या लिखेंगे, बताओ पहला खंड में कौन सी संख्या आएगी 4 और 5, तो 4 और 5 यानी फर्स्ट अंक। अब इसका क्या होगा उधर ऊपर नीचे का गुणा होगा, और फिर दूसरे वाले खंड में दोनों अंक आ जाएंगे 34 और 25, और तीसरे वाले में इधर वाले अंक 3 और 2। अब देखिए 4 का पार्ट अपन 5 बार बोलेंगे, 4 पंजे 20, 20 की 0, हासिल के 2, यहाँ गुणा का चिन्ह आएगा इसके जस्ट नीचे, और ये हासिल नीचे वाली पंक्ति में लगेगा। फिर 4 का पार्ट 2 बार बोलेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है। फिर 4 का सॉरी ये 5 का पार्ट 3 बार बोलेंगे, 5 3 15। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 15 में 8 मिलाएंगे, 15 8 23, कितने हुए 23, 23 के 3, हासिल के 2, 23 के 3 हासिल के 2 जस्ट आगे वाली पंक्ति में लगेंगे। फिर 3 को 2 से उधर ऊपर नीचे का गुणा होगा, 3 दूना 6। अब देखिए इसको जोड़ो, 0 5 8, यानी अपने आंसर आएंगे 850। पहले वाले पंक्ति में आ जाएंगे 630, और दूसरे वाले में आ जाएगा 2 2 0 5 8, ये योग है। अब इसी प्रकार आपको 2-3 सवाल हम दे रहे हैं, उनको आप करना घर के लिए दे रहे हैं। सवाल नंबर 4, 3 तक तो आपने कर ही लिया। अब सवाल नंबर 4 ये आपके एच वर्क में करना है।
31 इंटू 42, आपको वही लिखना है 31 और 42, ये चीज़ लिखनी है। उधर तिर्यक सूत्र से गुणा कीजिए और 31 इंटू 42, अब इसके आप खंड बनाएंगे और वही फर्स्ट पंक्ति सेकंड पंक्ति और योग लगा के आपको इसको करना है, ठीक है ना। फिर इसके अलावा सवाल नंबर 5 होगा आपका 33 इंटू 52, अब वही 33 यहाँ पे 52 हो जाएगा, इसके उधर तिर्यक सूत्र से गुणा कीजिए, ठीक है। फिर इसके अलावा सवाल नंबर 6 है आपका 21 इंटू 62, ये 3 सवाल आपको घर पे करना है और गृह कार्य की कॉपी में व्यवस्थित तरीके से करेंगे। और जो भैया बहन इसको व्यवस्थित तरीके से करने के बाद में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसके आंसर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से इसका मैसेज कर सकते हो। और सभी भैया बहन घर पे कंटिन्यू अभ्यास करें।